जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का मतलब ये रहता है कि इन डिपार्टमेंट को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ जो रहेंगे वो वाटर पे ही फोकस करेंगे, वाटर की सप्लाई पे ही फोकस करेंगे, वाटर को क्लीन करके लाएंगे। जैसे मैंने बताया, इंदौर का पानी 100 किलोमीटर दूर नर्मदा से आता है, यानी पाइप से आता है, और यहाँ तक लाने के लिए उसे क्लीन करना पड़ता है, उसे साफ़ सफाई करना पड़ता है, उसे स्टोर भी करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें कौन देखता है? वो वाटर डिपार्टमेंट देखता है। सिमिलरली इंदौर में जो कचरा होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, उसके लिए अलग रहता है। और ऐसा हर सिटी में होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं वो गार्डन्स में देखते हैं, कुछ रोड्स के बारे में देखते हैं, कुछ जो रहता है वो सैनिटेशन के बारे में देखते हैं। सैनिटेशन यानी कि टॉयलेट्स क्रिएट करना जगह जगह पे, उनके बारे में देखते हैं। और उनमें बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉयज़ है। यास्मीन खाला जो बता रही है वो बता रही है कि वो सिर्फ सैनिटेशन डिपार्टमेंट के ही छोटा सा पार्ट देख रही थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देख रही थी यास्मीन खाला। तो कहने का मतलब ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे लोग और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारा काम करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गार्बेज कलेक्ट नहीं करती है तो लोग क्या करेंगे? सड़क पे या नाली पे गार्बेज फेंक देंगे, वो सब सड़ता रहेगा और यहाँ पे फिर डॉग्स, रेड्स और फ्लाइज जो रहती है वो आएंगे उनमें, और लोग जो हैं बीमार पड़ेंगे और स्मेल भी बहुत ज़्यादा फैलेगी इस तरीके से। और ये हुआ भी था। उनकी जो यास्मीन खाला बता रही है कि एक समय था कि ऐसा हो भी रहा था कि गार्बेज जो है प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो उस कारण से जो वहाँ के रहने वाली, उस वार्ड के रहने वाली जो औरतें थी, वो उन्हें बहुत बुरा लगा, वो खुश नहीं थी। उन्होंने कोशिश भी की कि कोई ऑफिसर जो डिपार्टमेंट में है वो उनकी बात सुन ले, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तब गंगाबाई करके एक फ़ीमेल थी, उन्होंने लीड लिया। उन्होंने सब औरतों को इकट्ठा किया और बोला कि हम जो हैं, हमारे वार्ड काउंसलर जिन्हें हमें इलेक्ट किया है, उनके घर के बाहर जाते हैं और वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। और वार्ड काउंसलर सुनेगा भी, क्योंकि अगली बार उन्हें इलेक्शन लड़ना है और जीतना है, तो वो सुनेगा भी। और हुआ भी ऐसा ही कुछ कि वो जो औरतें थी वो गई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और वार्ड काउंसलर आया और उनसे समझा। वार्ड काउंसलर ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो जो है ये बात कमिश्नर तक लेके जाएगा, लेकिन गंगाबाई को बोला कि प्रेशर क्रिएट करना है हमें भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के सामने हमें पिटीशन यानी कि हमारी बात को लिखित में लेके, और साथ ही साथ लोगों की साइन करवानी पड़ेगी सारी लोकेलिटी वाले कि हमारे यहाँ गार्बेज जो है कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा बोला। तो ये सारी चीज़ें हुई। मतलब वार्ड काउंसलर जो है फिर उनकी मदद करने लगा, और करना ही पड़ेगा उसे मदद, नहीं तो अगले इलेक्शन में कोई उन्हें वोट ही नहीं देगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमें जो हमारे एरिया का लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उन्हें भी ले जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे से बता पाएंगे कमिश्नर को कि कितनी बुरी सिचुएशन है। और मैंने बताया कि कमिश्नर जो है सबसे बड़े ऑफिसर रहते हैं एक सिटी के। नगर निगम कमिश्नर जो रहते हैं वो सबसे बड़े ऑफिसर रहते हैं। उनके पास बहुत सारी पावर्स रहती है और उन्हें सारी इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। जो भी डिसीजन जो रहते हैं वो काउंसलर्स के रहते हैं, ठीक है। तो सब लोग जो हैं उन्होंने पिटीशन साइन की, वहाँ पे रहने वाले लोगों ने पिटीशन साइन की, और साथ ही साथ फिर ये पिटीशन लेके जो औरतें थी, बहुत सारी औरतें वार्ड काउंसलर के साथ और सैनिटेशन इंजीनियर के साथ, सैनिटेशन इंजीनियर यानी कि जो वहाँ पे सफाई और इन सब का काम देखते हैं, काइंड ऑफ नगर निगम के ही स्टाफ रहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ही स्टाफ रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहते हैं। उनकी नगर निगम ही उन्हें वेजेस देती है, बट उनका काम रहता है कि उस लोकल एरिया का साफ़ सफाई की निगरानी करना। और वो जाके वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस चले गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस जो है मैंने आपको दिखाया भी, इंदौर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस बाहर से कैसे दिखता है। वहाँ पे वो कमिश्नर से मिले।
कमिश्नर ने स्टार्टिंग में तो एक्सक्यूज़ेस बनाना स्टार्ट हुआ। ये प्रैक्टिकल होता है कि कमिश्नर एक्सक्यूज़ेस बनाएगा और ये सारी चीज़ें बोल दिया कि हमारे पास जो है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा ट्रक्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो गंगा भाई ने तपाक से जवाब दिया कि अच्छा, रिच लोकेलिटीज़ में जहाँ अमीर लोग रहते हैं उनका तो गार्बेज साफ़ हो जाता है, हमारा ही क्यों छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से वो कमिश्नर के पास बोलने को कुछ नहीं था। गंगा भाई ने साथ ही साथ बोला कि अगर आप नहीं करोगे हमारा काम तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम और क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से। और फिर विदिन 2 दिन जो है थोड़ा प्रोटेस्ट करने के बाद जो लोकेलिटी है वहाँ पे रोज़ साफ़ सफाई होने लगी और देखा जाए तो हैप्पी एंडिंग हो गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। ये है नगर पालिका निगम जो कि इलेक्ट होके आई थी, ठीक है। और इनकी ये काउंसिल है, मतलब सारे जो मेंबर्स हैं, जो वार्ड काउंसिलर्स है, वो इलेक्ट होते हैं और वो काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं। नगर निगम काउंसिल बोला जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल बोला जाता है। इसमें जो है आप देख रहा होगा कि वार्ड नंबर 1 में 10 पर्सन आए, उनकी पार्टी का नाम भी है, उनका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल हो जाता है। और इस तरीके से इंदौर में ये 2015 में इलेक्शन हुए थे, तो ये लोग चुन के आए थे अलग अलग वार्ड से। वार्ड का नंबर से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे लोकल पार्षद है या हमारे लोकल पार्षद नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और जो कि इस चैप्टर में मिस हो रही है वो है मेयर का रोल। यहाँ पे क्या होता है कि मेयर को भी पूरी सिटी मिलके इलेक्ट करती है या फिर जो काउंसलर इलेक्ट होते हैं वो चुनते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। मेयर भी जो रहती है उनके पास स्पेशल पावर्स रहती है, उनका स्पेशल रोल रहता है। उन्हें सिटी एट लार्ज का देखना पड़ता है। वो एक लोकल वार्ड के लिए नहीं देखेंगे, वो पूरी सिटी का काम की निगरानी रखेंगे। तो लोकल मतलब वो चेहरा भी होते हैं पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो हमारे यहाँ जो मेयर है अभी भी हैं वो है मालिनी गौड़ करके, श्रीमती मालिनी गौड़ करके वो मेयर है। और मैं कमिश्नर के बारे में बता रहा था ना, तो ये अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जो कमिश्नर है वो प्रतिभा पाल है। ये हाईली एजुकेटेड रहते हैं, इन्हें बहुत मतलब इंडिया की नहीं वर्ल्ड की ऐसा मानी जाती है टफेस्ट एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है तब वो कमिश्नर बनते हैं। खूब पढ़े लिखे रहते हैं, कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ और सोल्यूशन रहते हैं। और मैं बता देता हूँ कि ये कमिश्नर ये और इनके पहले वाले कमिश्नर ही के कारण हमारा इंदौर जो है सफाई में 4 बार पूरे भारत में सारी सिटीज़ को मिला के 4 बार लगातार जो है नंबर 1 बना है। तो इन कमिश्नर का और इन पार्षद का और इन मेयर का खूब इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और साथ ही साथ इंदौर की पॉपुलेशन जनता का भी, जिन्होंने क्लीनलीनेस का ध्यान रखा है। तो इंदौर का कमिश्नर ऐसे होते हैं और इनके देखिए ऑफिस ऐसा होता है, यहाँ पे फाइलें रहती है और फिर लोग इनसे जाते हैं, मिलते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और पूरा का पूरा इंदौर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड करते हैं। पूरा का पूरा काम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इनके पास बहुत सारा स्टाफ भी रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी रहते हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन देखरेख जो रहता है, मेन जो सुपरविजन का काम करना पड़ता है वो इंदौर कमिश्नर को करना पड़ता है।